Hi everyone, my name is Sapna Lamba and this is part 6 in the series of previous year questions 2021. This question is which of these plays by Girish Karnad shares its theme with Thomas Mann's The Transposed Heads? जो गिरीश कर्नाड का इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा प्ले है जो इसका थीम ट्रांसपोज्ड हेड के जैसा है, सिमिलर है? एंड द ऑप्शंस आर टेल डांडा, बी ययाति, सी नागमंडला, डी हैवदना. एंड द आंसर इज हैवदना. Now, we are going to talk about Girish Karnad's life. He was an Indian playwright, actor, and film director. He has also appeared in a Tiger movie. He wrote in Kannada language. He was awarded Padma Shri in 1974. He was awarded Padma Bhushan in 1992, Jnanpith Award in 1998. जो गिरीश कर्नाड थे वो इंडियन प्ले राइट है, एक्टर हैं और फिल्म डायरेक्टर भी है. ये कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं और इंग्लिश में भी. फिर बाद में इन्होंने अपने सारे वर्क्स खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करे थे. इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी और ज्ञानपीठ अवार्ड भी. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं ययाति विच वाज पब्लिश्ड इन 1961, तुगलक इन 1964, हैवदना इन 1971, Nagamandala in 1988. Now let us start discussing Hayavadna. Hayavadna means horse face, जिसका face horse का हो, Hayavadna. Published in 1917, जो ये वर्क था वो पब्लिश हुआ था 1917 में. It was a 2 act play. ये 2 act का play है. Plot based on Katha Sarit Sagar and Thomas Mann's retelling of Transposed Head. Transposed Head है, उसका भी सेम ही मीनिंग है. और जो ये है ना, टॉमस मान ने जो ये ट्रांसपोज हेड की स्टोरी थी ये कथा सरित सागर से ही ली थी. और जो गिरीश कर्नाड ने है वो भी कथा सरित सागर और ट्रांसपोज हेड इन दोनों जगह से वो समरी ली है. इसकी प्लॉट सिमिलर है इनका. The story is about two friends, Devdatta and Kapila, and their love interest Padmini. The play opens with worship to God, Lord Ganesha. जो प्ले की स्टार्टिंग होती है वो लॉर्ड गणेशा की पूजा के साथ में होती है. भगवता, narrator and character in play, comes on stage and takes blessing from Lord Ganesha for successful performance of the play. जो भगवता नरेटर भी है इस प्ले का और कैरेक्टर भी है, वो स्टेज पे आता है और लॉर्ड गणेशा से ब्लेसिंग लेता है कि ये प्ले सक्सेसफुल हो और स्टोरी स्टार्ट कर देता है. जब भगवता स्टार्ट करता है स्टोरी तभी वो एक धर्मशील के बारे में बताता है, एक किंग के बारे में और एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम होता है धर्मपुर. तभी एक एक्टर है वो भागता हुआ आता है और उसको कहता है कि उसने एक डिफरेंट टाइप का क्रिएचर देखा है जिसका जो हेड है वो हॉर्स का है और जो बॉडी है वो आदमी की है, किसी मैन की है. तो जो भगवता होता है वो उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और कहता है कि हमें प्ले की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर देनी चाहिए, अब हमें प्ले शुरू करना है. तभी वो क्रिएचर भागता हुआ आता है स्टेज पे और भगवता उससे पूछता है कि ये तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, क्योंकि जो उसका फेस था वो हॉर्स का था और वो बोल इंसान की तरह रहा था. फिर जो ट्रांसपोज हेड होता है जो हयावदना है वो बोलना शुरू करता है और वो अपनी स्टोरी बताता है कि एक प्रिंसेस होती है, एक राजकुमारी होती है जिसको एक अरेबियन प्रिंस का घोड़ा पसंद आ जाता है, हॉर्स पसंद आ जाता है और वो उससे ही जिद कर लेती है शादी कर लेने की. जब उनकी शादी को 15 साल हो जाते हैं
तब वो जो हॉर्स है वो सेलेस्टियल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। पर जो प्रिंसेस होती है उसको तो हॉर्स ही पसंद था, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती सेलेस्टियल बॉडी को, और जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो उसको कर्स कर देती है कि उसको उसमें मेयर में चेंज कर देती है, जो फीमेल हॉर्स होती है उसमें चेंज कर देती है कर्स करके। और जो हयावदना होता है वो उसी प्रिंसेस का बेटा होता है, उसका सन होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हयावदना होता है वो उसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कैसे हुई थी, कि जो उसका हेड था वो हॉर्स का और जो बॉडी थी वो मैन की। फिर भगवता होता है वो स्टार्ट करता है स्टोरी बताना देवदत्त की, कपिल की और पद्मिनी की। जो देवदत्त होता है उसके पास बहुत ही शार्प माइंड है, वो बहुत पंडितों और ब्राह्मण होते हैं उनसे बहुत पोएट होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, और उसमें मतलब उसका शार्प माइंड होता है, उसका जो माइंड है वही सब कुछ है। पर जो कपिला है उसके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ है। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। और जो भगवता है इनका कंपेयर लव कुश और कृष्ण बलराम से करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर स्टोरी स्टार्ट होती है और देवदत्त कपिल के पास आता है और कहता है कि वो उसको पद्मिनी पसंद है और वो पद्मिनी से शादी करना चाहता है। इसके लिए चाहे उसे अपना हेड और आर्म्स क्यों ही ना सेक्रीफाइस करना पड़े। पर होता क्या है कि वो जो पद्मिनी होती है स्टार्टिंग में तो उसे देवदत्त से वो शादी कर लेती है, उसको पसंद आ जाता है, पर मन ही मन में वो कपिला की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है उसको पसंद कर रही होती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और देवदत्त को ये चीज पता भी होती है, वो तीनों उज्जैन जाते हैं मंदिर में साथ में, और देवदत्त वहां पे जाके अपना जो सेक्रीफाइस कर देता है अपनी हेड का और आर्म्स का काली माँ के मंदिर में। उसके बाद कपिला उसे ढूंढता हुआ जाता है और वो भी अपना वहां पे जाके अपने दोस्त को मरा हुआ देख के वो खुद भी अपना सोर उठाता है और अपना हेड वो कर लेता है, काट लेता है। उसके बाद पद्मिनी जाती है और वो रोने लगती है, वो काली माँ को कर्ज करने लगती है, और साथ ही साथ में वो खुद भी मरने की बातें करती है। तभी काली माँ आती है और उसको कहती है कि तुम इन दोनों की जो हेड और बॉडी को दोबारा कनेक्ट कर दो और ये ठीक हो जाएंगी। तो पद्मनी क्या करती है, वो जो कपिला का हेड होता है वो तो देवदत्त की बॉडी के साथ अटैच कर देती है, और जो देवदत्त की बॉडी का है वो कपिला के साथ में। फिर जब ये दोनों होश में आते पहले तो ये एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर बाद में जो देवदत्त होता है कपिला की बॉडी के साथ में वो क्लेम करता है कि जो माइंड होता है ना वही बॉडी का जो राइटफुल मास्टर होता है, तो वो पद्मिनी के साथ में रहेगा। और वो पद्मिनी के साथ में पद्मिनी भी खुश हो जाती है क्योंकि वो कपिला की बॉडी से भी अट्रैक्टिव थी और देवदत्त के माइंड से भी, तो वो उसके साथ साथ में रहने लगती है। पर टाइम के साथ में क्या होता है कि जो देवदत्ता है वो तो उसका तो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, उसका शार्प माइंड होता है, तो बैठते बैठते उसकी जो बॉडी होती है वो वैसे ही लीन हो जाती है, पतली हो जाती है, और वो जितनी भी मसल्स थी वो स्ट्रेंथ थी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस थी वो खत्म हो जाती है। और सेम एज जो कपिला होता है पहले तो वो दुखी होता है, पर बाद में टाइम के साथ में उसकी जो बॉडी होती है मसल स्ट्रेंथ होती है वो वापस आ जाती है, वो फिर से अट्रैक्टिव दिखने लगता है। पद्मिनी फिर से उसी स्टेज में आ जाती, वो फिर कपिला की तरफ अट्रैक्टिव होती है। और जब वो दोनों फिजिकल हो रहे होते हैं तो देवदत्त उन्हें देख लेता है और फिर आके वो कहने लगता है कि ये क्या है, और वो उनको कर्ज करने लग जाता है। और फिर जो पद्मिनी होती है वो कपिल को कहती है कि जो ये वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे, और वो कपिल को कहती है कि वो जो देवदत्त की बॉडी है, हेड है उसके साथ में, पर वो बॉडी तो तुम्हारी ही है, इसलिए जो सन है ये भी तुम्हारा ही है। तभी देवदत्त वहां पे आता है कपिल को और पद्मिनी को साथ में देके, और वो ड्यूएल के लिए चैलेंज करते हैं कपिला को गुस्से में। होता है क्या है कि जो देवदत्त और कपिला वो एक दूसरे को मार देते हैं, और वहां पे भगवता आता है पद्मिनी को देखता है, तो पद्मिनी उसको क्या करती है, दो डॉल और जो सन होता है उसको दे देती है और कहती है कि तुम इसको विद्यासागर के जो देवदत्त के फादर हैं विद्यासागर ब्राह्मण उनके पास 5 साल के बाद लेके जाना, उनको दे देना। और वो खुद सती होने के लिए चली जाती है। और अब भगवता कहता है कि जो उसका बच्चा है पद्मिनी का वो 5 साल का हो गया, और तभी जो स्टेज पे एक बच्चा दिखता है दो डॉल्स के साथ में,
और वो उसको लेके जा रहा होता है, और तभी भगवता कहता है कि एक्टर को कि जाओ मेरे फादर को कह दो कि उनका सन आ रहा है और एक स्पेशल हॉर्स पे बैठ के आ रहा है। तभी ये प्ले एंड हो जाता है। That's all for today. Thank you.